मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सीमांत अपकर्मक, इट मींस लिमिटिंग रीजन। बच्चों, ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस समय केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आज के इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो समाप्त होने जा रही है। तो बच्चों, इस टॉपिक को जिसका नाम है लिमिटिंग रीजन मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी रहना। बच्चों, सीमांत अपकर्मक एक ऐसा अपकारक होता है, एक ऐसा अपकारक पदार्थ होता है जिसका रासायनिक अपक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है और जो बनने वाले उत्पाद पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करता है। तो बच्चों, सीमांत अपकर्मक के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये एक ऐसा अपकारक है जिसका रासायनिक अपक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है। दूसरी बात, ये ऐसा अपकारक पदार्थ है जो बनने वाले उत्पाद पदार्थ की मात्रा को डिसाइड करता है। तो बच्चों, इन्हीं दोनों बातों को जब एक साथ हम मिक्स करते हैं तो इसकी बहुत प्यारी सी डेफिनेशन बन के आ जाती है कि ऐसा अपकारक पदार्थ जिसका रासायनिक अपक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है और जो बनने वाले उत्पाद पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करता है, सीमांत अपकर्मक कहलाता है। अब बच्चों, इसको ध्यान से एक एग्जाम्पल से समझिए। बच्चों, जब हम मेथेन को लेते हैं, मेथेन का बच्चों सूत्र बताओ, CH4। जब मेथेन का हम दहन कराते हैं, दहन मतलब जलाते हैं मेथेन को, कंब्यूजन कराते हैं वायु की उपस्थिति में। वायु के लिए आप बच्चों जानते हैं O2 का यूज किया जाता है। वायु का मतलब यहां ऑक्सीजन से है। वायु की उपस्थिति में, ये वायु है, एयर है, वायु की उपस्थिति में। और CH4 फार्मूला किसका है बच्चों? मेथेन का। जब मेथेन का वायु की उपस्थिति में दहन होता है तो बच्चों दो उत्पाद पदार्थ मिलते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। देखिए बच्चों, CO2 बनता है और वाटर बनता है। मेथेन का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर दो उत्पाद पदार्थ मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये है हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड है और ये है बच्चों वाटर, जल। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये हमारी जो रासायनिक समीकरण है ये अभी बैलेंस नहीं है। चलो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, आपको बार बार मैं पिछले लेक्चर में भी आपको डिफाइन कर चुका हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण की एक विशेषता होती है कि इसमें अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान होती है। आपको पता होना चाहिए रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ जो पदार्थ लिखे जाते हैं वो अपकारक होते हैं। इट मींस यहाँ अपकारक में मेथेन और वायु है और उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, क्योंकि ये दाईं तरफ लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक कार्बन परमाणु इधर है, एक कार्बन परमाणु इधर है, लेकिन इधर 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इधर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। आपको पता होना चाहिए कि अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है और अनुमान विधि में गुणांकों के द्वारा हम परमाणुओं की संख्या आपस में समान करते हैं। तो ये 4 है, ये 2 है। 4 को 2 नहीं ला सकते, लेकिन 2 को हम 4 यहां बड़े आसानी से कर सकते हैं जब इसमें गुणांक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने पर हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अब देखिए ध्यान से, कार्बन भी बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है? ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 2 और 2 एकम 2, 2 2 4 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है। बहुत ही सिंपल है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। तो बच्चों अब यहां पर दिमाग का आप लगाइए कि रासायनिक अपक्रिया में, इस रासायनिक अपक्रिया में जिसमें मेथेन का वायु में दहन हो रहा है बच्चों, वायु तो समाप्त नहीं होगी। रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी वायु यहां पर समाप्त नहीं होती है, लेकिन क्या समाप्त हो जाता है? मेथेन। यानी कि किसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है? मेथेन का। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा अपकारक पदार्थ जिसका रासायनिक अपक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है वही क्या है? अपकारक, वही
सीमांत अपकर्मक है और यही बनने वाले उत्पाद पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करता है। अगर एक से अधिक उत्पाद पदार्थ हैं तो एक से अधिक उत्पाद पदार्थों की मात्रा सीमांत अपकर्मक के द्वारा निर्धारित होती है। तो सीधी सी बात है, यहां पर मेथेन का पूर्ण रूप से उपयोग होता है। तो मेथेन यहां काम कर रहा है किसका बच्चों? सीमांत अभिकर्मक का, लिमिटिंग रिजेंट का ये काम कर रहा है और यही इस बात को डिसाइड करेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और जल कितना बनेगा। इस बात को मैंने बोर्ड पर आपकी सुविधा के लिए पहले से राइट डाउन कर रखा है ताकि आप नोट्स आसानी से बना सकें। एक बार रीड किए दे रहा हूं मैं। सीमांत अपकर्मक, लिमिटिंग रीजेंट, वह अपकारक पदार्थ जिसका रासायनिक अपक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा जिसकी मात्रा बनने वाले उत्पाद पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करती है, सीमांत अपकर्मक कहलाता है, लिमिटिंग रीजेंट कहलाता है। एग्जाम्पल को मैंने डिस्क्राइब किया है। वायु की उपस्थिति में मेथेन का दहन करने पर मेथेन सदैव सीमांत अपकर्मक होता है, क्योंकि वायु सदैव अधिक मात्रा में उपस्थित होती है और अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण अपक्रिया के समाप्त होने के पश्चात भी वायु का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। इसका अर्थ है कि दहन अपक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों CO2 व H2O की मात्रा मेथेन की मात्रा पर निर्भर करती है, ना कि वायु की मात्रा पर। तो बच्चों इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे कॉपी में करिए नोट। तो बच्चों अब इस चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो थ्योरी है वो समाप्त होती है। अगले लेक्चर वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको बच्चों लेक्चर वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर वीडियोज को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।